गाड़ी नीड पूरी कर सकती गाड़ी की। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहतों से जीना है। पर्पस चाहतों से कनेक्ट कर लो, क्योंकि चाहते मरती नहीं है, जरूरतें मर जाती है। जरूरतें एक बार हासिल हो जाती है तो आदमी मर जाता है। चाहत और डिजायर और वांट कभी ना खत्म होती है। इन्हें पर्पस को चाहत के साथ जोड़ दो माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहता हूँ नीड जो होती है ना, जरूरत जो है लॉजिकल होती है, और वांट और डिजायर जो होती है ना वो सेंटिमेंटल और इमोशनल होती है। बच्चे ने बोला अभी गाड़ी खरीदना 26 लाख की गाड़ी है, 10 मिनट में बोला जा खरीद ले, ये इमोशनल बात है, मेरी लड़की है, बढ़िया मिलना चाहिए उसको। तो मैं हमेशा कहता हूँ बिकॉज वांट्स एंड डिजायर्स, अगर चाहत और डिजायर आपको पुश करते रहेगी, इंक्रीज होते रहेंगे और आपको पुश करते रहेंगे। लेकिन नीड जो है वो आपको पुश करना बंद कर देगी, जरूरत जो है आपको पुश करना बंद कर देगी। एक बार आपने उसको अचीव कर लिया तो कोई 2 बेडरूम का सपना देखता, बोलता मरने के पहले 2 बेडरूम लेना, और साले समझो 2021 में ले लिया 2 बेडरूम का घर। अब उसके सपने कुछ नहीं है, उसकी जरूरत पूरी हो गई, अब उसको भगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास और कुछ ही नहीं। बोलता मैं तो मरने के पहले लेना चाहता था, अभी तो मैं 40 का हूँ और आ गया 2 बेडरूम, अब वो ऐसे ही मर गया, क्योंकि उसके बाद अगला बड़ा कांड है ही नहीं। और इसलिए हर वो डाउन लाइन के पास बड़ा सपना और लिखा हुआ होना चाहिए अगले 10 साल 20 साल के लिए। फ्रेंड्स, अंत में इतना ही बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने लिया होगा, बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार, मोटिवेशनल पेप टॉक, नेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर, बड़े-बड़े दिग्गज फनकार लोग आपके सामने आके डांस करके गए, और आपने भी वादा किया मैं सुधर जाऊंगा नायर साहब, कसम भवानी की मैं अपने आप में जान डाल दूंगा। So many promise to improve, आपने भी बहुत प्रॉमिस किया, और आपके अंदर चाहत भी है सक्सेसफुल बनने का, so much desire to be successful, आप में चाहत भी है। और बहुत रेजोल्यूशन ले लिया आपने प्रतिज्ञा लिया, ये तारीख से ये कर दूंगा, ये तारीख से सुबह जाऊंगा, ये तारीख से रोज फोन कॉल करूंगा, ये तारीख से लिस्ट बनाऊंगा। आपने बहुत सारी प्रतिज्ञा और रेजोल्यूशन लिया, एंड येट सो लिटिल अचीवमेंट। इसके बावजूद भी लाइफ में बहुत कम अचीवमेंट्स क्यों हैं हमारे लाइफ में? सिंपल बात है, सिंपल बात है, because any resolution or decision you make today, आज आपने जो भी प्रतिज्ञा लिया, रेजोल्यूशन लिया या डिसीजन लिया, आज यही रेजोल्यूशन आपको कल भी लेना पड़ेगा। जब कल आएगा, जैसे आज मैं काम करूंगा, सुबह से शाम काम करूंगा, 10 जन को फोन करूंगा या 25 जन को फोन करूंगा, ये कसम मैंने आज भी खाया, तो कल फिर 10 जन को फोन करना है, 20 जन को फोन करना, और परसों फिर 10 जन को फोन करना, 20 जन को फोन करना, और परसों फिर 10 जन को फोन करना, 20 जन को फोन करना। जो प्रतिज्ञा लेते हो, जो रेजोल्यूशन लेते हो, वो आज भी बोलना पड़ेगा, और कल भी वो रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, और परसों भी वो रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, और अगले दिन भी वो रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। खाली रेजोल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन नॉट ओनली हैव टू बी मेड ईच डे, एक प्रतिज्ञा रोज करना तो पड़ेगा, लेकिन वो प्रतिज्ञा को हासिल भी करना पड़ेगा, उस प्रतिज्ञा का मान करना पड़ेगा, सम्मान करते उसे हासिल करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन बनाना भी है और रेजोल्यूशन को रखना भी है, मान सम्मान पूरा करना है, क्योंकि अगर आपने एक दिन प्रतिज्ञा किया और if you miss one day in the making of the resolution or keeping of the resolution, you got to go back and start all over again. रोज आपको प्रतिज्ञा लेना है, रोज काम करना है, रोज एफर्ट डालना है, रोज ट्रेनिंग लेनी है, रोज अपने आप को अपग्रेड करना है, और ये सब काम आपको करना है। Therefore, resolution can only be made and kept in the first place if you link it to your purpose. आप प्रतिज्ञा तब ले पाएंगे जब आपका पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा।
अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि पर्पस मस्ट बी बिग, कंटिन्यूअस, सेंटिमेंटल एंड इमोशनल। और लास्ट बात कहना चाहूंगा कि अनकंडीशनली अपने आप को अपने पर्पस के लिए सरेंडर कर दो। अनकंडीशनली सरेंडर योरसेल्फ टू योर पर्पस। कोई कंडीशन नहीं डालना। मुझे डायमंड बनना है, मेरे और डायमंड के बीच में कोई कंडीशन नहीं डालना है कि मैं डायमंड कर पाऊंगा अगर मेरी टीम बनी, अगर मेरी बीवी की शादी हो गई, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो आप कंडीशन मत डालिए। कोविड नहीं होगा, अगर मैं ट्रैवल कर पाऊंगा, अगर मैं मीटिंग ले पाऊंगा, अगर कुछ नहीं, अपना जो भी लक्ष्य है, अपना जो भी पर्पस है, अनकंडीशनली कोई कंडीशन नहीं डालते हुए आपको सरेंडर करना है। गांधी जी का पर्पस था, गोल था, लक्ष्य था आजादी, और उसने कहा मैं अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर करता हूं। जरा एक मिनट के लिए गांधी जी को याद करते अगर गांधी जी ने डायलॉग मारा होता कि मैं देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, लेकिन सैटरडे संडे नहीं लड़ूंगा, ये कंडीशन डाल दिया। फिर वो बोलता 6 बजे के बाद नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 6 बजे के बाद कस्तूरबा के साथ मेरी सेशन नहीं होती है। और फिर बोलता है कि मुझे अगर डंडे मारे तो मैं लड़ूंगा नहीं, मेरे को जेल में डाला तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ से डंडी चल के नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे को गाड़ी का बंदोबस्त करो, और ये धोती बीती में मेरे से काम नहीं होगा, आप 3 पीस का बंदोबस्त करो। उन्होंने साला पूरा कंडीशन डाल दिया। उन्होंने क्या कहा, तुम डंडे मारो, तुम कस्तूरबा को उठा लो, तुमको जो मनता करो, हम तो आजादी लेके रहेंगे। अनकंडीशनली सरेंडर किया। उन्होंने ये कहा कि मेरे को 14 दिन का सिक लीव चाहिए, 7 दिन का कैजुअल लीव चाहिए, 21 दिन का प्रिविलेज लीव चाहिए, कोई लीव भी नहीं, अनकंडीशनल सरेंडर उन्होंने किया। गांधी बेवकूफ था, उसने देश की आजादी के लिए लड़ाई की। तू तो इंटेलिजेंट है, तू देश के लिए कुछ मत कर, तू अपने लिए तो कर ले, तू अपनी आजादी का तो बंदोबस्त कर, तू अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का तो बंदोबस्त कर। एंड देयरफॉर आपको कोई कंडीशन नहीं डालना है, आपको खाली लक्ष्य बनाना है, और उस लक्ष्य और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। इस तरह की भावना के साथ अगर आपने काम कर दिया तो कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस आज का सब्जेक्ट की कसम, आप सब लोग जबरदस्त बुलंदियों को हासिल कर पाएंगे। आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। आपको सिर्फ वही करना है जो आपको अच्छा नहीं लगता। जब जब आप करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। आपका पर्पस आपसे वो करवाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। और ये सभी बातें आपको याद रखना है। आप लोगों ने, न्यूट्रीचार्ज ने, मिलिंद जी ने, अनिता जी ने, इन्हें और अरविंद जी ने और बाकी सभी लीडरों ने, डॉक्टर वत्स ने, मनीषा जी ने और श्री अत्री साहब ने जो कहा, और आज मुकेश जी ने जो कहा, महावीर जी, इन्होंने यहाँ बैठे हुए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को कुछ चंद बातें अपनी प्रज्ञा से सुनाऊं, अपनी विजडम से सुनाऊं। मैंने कितना जस्टिस किया है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी समझ है, ये मेरी प्रज्ञा है, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इसको मैंने क्षण क्षण वापरा है और लाखों लोगों को प्रोत्साहित किया है ये करने के लिए, और उन सब लोगों ने बहुत जबरदस्त अचीवमेंट किया है। मैं एक और बार सबको धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और आप सभी लोग अब तक बैठे रहे, और आप सभी लोगों ने इतने साल से मेरे को 25 साल से मैं ट्रेनिंग हूँ, मान सम्मान दे के आज भी मेरे को बुलाते हैं। इस बात का एहसास करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने आप को चार्ज कीजिए और अपने आप को चार्ज करके ट्रांसफॉर्म करके ठेके को लीजिए। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, भारत का चार्ज न्यूट्रीचार्ज है। आरसीएम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद टाइगर संतोष नायर जी। जो आपने कहा था कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम
people will take back something which they can apply. लोग यहाँ से वो ले जा पाएंगे जो वो उस दिन से, उस क्षण से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उपयोग में ला पाएंगे अपनी जिंदगी में। मुझे लगता है that's what all of us are feeling. आपने 100% जस्टिस किया है, शायद 200% जस्टिस किया है आपके समय का, आपके एक्सपीरियंस का, जो आपका एजुकेशन रहा है, जो आपने लिया और हम सब के साथ शेयर किया। आई एम श्योर एवरीवन इज एक्साइटेड, पीपल विल डेफिनेटली मेक देयर पर्पस। और इम्पोर्टेंट बात है, ये आज होना चाहिए। हमारे साथ में महावीर जी हैं, जो जिनकी खासियत है कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से सुनते हैं, लिखते हैं और बाद में उस साथ को सबके साथ शेयर करते हैं। तो मनीषा जी की बजाय मैं ही महावीर सर को इनवाइट करता हूँ। महावीर सर, आप प्लीज जो आज टाइगर नायर ने हम सबके साथ शेयर किया, उस सार को सबको बता के और वोट ऑफ थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार संतोष सर, कमाल कर दिया। देसी भाषा में कहूँ तो फाड़ के रख दिया सर आपने। और जब हम लोग ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं सर, आपका हमने सुना है सर, लेकिन जब म्यूट तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ सर? आवाज आ रही है सर, आ रही है। शानदार प्रोग्राम संतोष सर। जब हम सुनते हैं सर, बहुत सारे ट्रेनर्स को हमने सुना सर, देसी विदेशी ट्रेनर्स को हम लोग जूम पे और लाइव भी अटेंड करते रहते हैं, फिजिकली भी मिलते रहते हैं। लेकिन जब आपका नाम आता है ना सर, तो पूरा हिंदुस्तान उत्साहित हो जाता है। और आज आपने छोटी सी चीज से लेकर बड़े टारगेट तक सबको बहुत मोटिवेट किया। बहुत सारी अपनी जो जर्नी आपने बताई, आपकी जर्नी रियल में बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं सर, जिन्होंने जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन वो बड़ी बड़ी ट्रेनिंगे देते हैं। और मैं तो अक्सर बोलता हूँ सर, हल्दी घाटी का युद्ध वो शिक्षक बताता है सर, जिसने कभी युद्ध लड़ा नहीं है। मजा तो तब आए जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था, वो व्यक्ति साक्षात आके बताए कि भाला कैसे उठाना है, तलवार कैसे उठानी है। तो रंगत कुछ अलग होती है सर, जोश कुछ अलग होता है, जुनून कुछ अलग होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ सर, लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो आपने शानदार चीज बताई सर, जीवन में उन लोगों को वो नहीं मिलता है जिन लोगों का कोई जिंदगी में टारगेट नहीं है। मैंने आपकी 1-2 फिजिकल मीटिंग भी अटेंड किया सर। ये जूम पे भी आप वैसे पढ़ते हैं सर, मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जूम पे आपके सामने ज्यादा लोग नहीं होते हैं, एक चेयर पे बैठ के बोलना पड़ता है। और जैसा मैंने आपको सुना है, जैसा मैंने आपको देखा है, जब स्टेज का फिजिकली प्रोग्राम होता है मिलिंद सर, तो मैं बताना चाहूंगा संतोष नायर जी का एक अलग रुतबा होता है, एक अलग जज्बा होता है। सामने वाले लोगों के दिल को चीरते हुए अंदर तक निकलते हैं सर। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। मिलिंद सर ने आज हमें बताया सर, न्यूट्रीचार्ज का भविष्य, न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू होती है। और हमारे बीच में अत्री सर आए, उन्होंने ट्रेनिंग का महत्व बताया कि ट्रेनिंग से इंसान का डर खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग से इंसान मोटिवेट हो जाता है, ट्रेनिंग से इंसान की पोटेंशियल पावर बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे बीच में आदरणीय हमारे सुरेंद्र वत्स साहब आए, उन्होंने बहुत ही शानदार जानदार तरीका बताया कि इनवाइट कैसे किया जाता है, इनवाइट में कौन से की पॉइंट को फोकस किया जाता है, चाबी हमेशा अपने हाथ में रखनी चाहिए। बहुत शानदार बताया। और हमारे बीच में आदरणीय और अनुकरणीय मिस्टर मुकेश कोठारी, हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हमारे बीच में आए। उन्होंने हमें बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 पावर बहुत जबरदस्त होती है। पहली पावर होती है डुप्लीकेशन की और दूसरी पावर होती है लर्निंग और सीखने की। अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करना चाहते हो तो अपने जैसे लोगों को बताइए, बनाइए, और जो काम आप खुद करोगे वही टीम आपकी डुप्लीकेट करेगी। ये आदरणीय मुकेश सर ने बताया। और नायर सर ने तो क्या बताया सर, कौन सी चीज नायर सर की बताऊं सर, समझ में नहीं आ रहा। मैंने नायर सर ये बुक भरी है सर, और आपकी सारी चीजें मैंने नोट किया, लगभग 5 पेज भरे हैं सर। और आपकी बातों को मैं छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी नोट करना मैं बताना चाहूंगा सर। नायक सर ने बहुत जबरदस्त बात मुझे बताई, जो उन्होंने अपने जीवन यात्रा में बताई कि जीवन में जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए पागल बनना पड़ता है, दीवाना बनना पड़ता है, जिहादी बनना पड़ता है। और आपने जो बात बताई सर की रात के 12 बजे जिसके घर में लाइट जली उसके घर पे आप चले गए, ये आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाता है कि जब इंसान टारगेट पे काम करता है, लक्ष्य पे काम करता है, केंद्रित होकर काम करता है, तो वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वो सारे रास्तों को क्लियर करता हुआ जा सकता है। आपने एक बहुत शानदार चीज बताई कि कामयाब आदमी क्या करता है, कामयाब आदमी होना, कामयाब आदमी में फर्क क्या होता है। कामयाब आदमी में एक चीज कॉमन होती है, ये आपने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया कि कामयाब आदमी वो काम करता है जो आम आदमी नहीं करता है। आम आदमी जिन कामों से डरता है, कामयाब आदमी उन्हीं कामों को पहले करता है। और कामयाब और नाकामयाब आदमी में इतना ही फर्क है, दोनों को ही वो काम करने में मुश्किल होता है। लेकिन कामयाब आदमी कर करके जल्दी उठ के, जल्दी प्लान श्योर कर करके, कॉल कर करके, पीवीएम में ब्रेकफास्ट रेगुलर यूज कर करके,
रिचार्ज के बारे में लोगों को हेल्थ की जानकारी दे दे के, कॉल कर करके, रिमाइंडर लगा लगा के वो आदत बना लेता है कि वो रेगुलर पीवीएफ में ब्रेकफास्ट यूज करता है, वो रेगुलर न्यूट्रीचार्ज के बारे में लोगों को हेल्थ के बेनिफिट बताता है, और लगातार करना ही किसी इंसान को टॉप लेवल पे जा सकता है। आपने बताया कि एक कामयाब आदमी किस तरह से आदतों को डेवलप करता है, किस तरह से उन कामों को लगातार करता रहता है जो वो करना नहीं चाहता। उसके लिए एक सॉलिड पर्पस चाहिए, एक मजबूत कारण चाहिए, गोल चाहिए, टारगेट चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए, और उस पर केंद्रित हो जाए। और अगर कोई भी इंसान लक्ष्य पे केंद्रित हो जाए, गोल पे, टारगेट पे, सेल पे हो जाए, तो आपने दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई। एक तो आपने पर्पस बताया लाइफ का, एक आपने बताया पर डे का पर्पस बनाइए, पर डे का गोल बनाइए, और पर डे के गोल को तब तक करते रहिए जब तक वो अचीव नहीं हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने यहाँ पे ये चीज बताई सर। जब तक आपका जिहादी, आपका पागलपन, आपका जुनूनी रवैया नहीं होगा, तब तक आप पर्पस की तरफ तेजी से नहीं जाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने गांधी जी का एग्जाम्पल देके भी बताया कि जब कोई गोल डिसाइड कर लो, जब कोई लक्ष्य निर्धारित कर लो, तो फिर पागल की तरह उसके पीछे पड़ जाओ। बीच में कोई इफ बट इंटू किंतु कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जब फिजिकली मीटिंग होते हैं तो उसमें बताते हैं सर कि लैला को मजनू इसीलिए बना कि उसको और कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए था सर, वही जुनून चाहिए, वही पागलपन चाहिए, वही आग चाहिए सर। और आपने बताया सर पर्पज में आपका इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। माइंड का पर्पज होगा तो आप बड़ी कामयाबी पे नहीं जाएंगे। इमोशनल अटैचमेंट जो आपने बताया, आपकी मम्मी के लिए हो सकता है, आपके पापा के लिए हो सकता है ना, आपके बच्चों के लिए हो सकता है, आपके देश के लिए हो सकता है, आपके नेशन के लिए हो सकता है। एक ऐसा इमोशनली आप पर्पज बनाइए जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करे, काम करने के लिए प्रेरित करे, और उसको पर डे क्लोज करिए सर। इसके साथ साथ आपने बताया कि जो भी गोल बनाए ना वो स्मार्ट होना चाहिए, जिसको मापा जा सके, जो अचीवेबल हो, जो टाइम बाउंडेशन के अंदर हो। बहुत ही शानदार चीज आपने एग्जांपल देके घड़ी का बताया, आपने कार का बताया, आपने पेन का बताया, वो रिमार्केबल है सर आपका। इसके साथ साथ आपने बताया सर कि एक आदमी प्रोफेशनल कैसे बनता है, एक आदमी जब प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में क्या अंतर है आपने बताया। उसके लिए चार ही आपने बताई, ये चार ही धारण करने वाला आदमी प्रोफेशनल बनता है। पहला आपने बताया एजुकेशन, कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर कामयाब बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो वकील बनना चाहता है, वो सेल्समैन बनना चाहता है, उस फील्ड का संपूर्ण उसे नॉलेज लेना पड़ता है। और दूसरा आपने बताया कि उसको एग्जाम देना पड़ता है। जब एग्जाम देगा और जब तक एग्जाम में पास नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए बार बार उसको एजुकेशन पे जाना पड़ेगा। एग्जाम देगा और एग्जाम के बाद उसका अनुभव यानी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब वो एग्जाम भी दे लेगा, उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तब वो एथिकल वर्किंग करेगा। जब ये चार ही मिल जाते हैं तब आप अनलिमिटेड अर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। आपने बहुत सारे छोटे से पॉइंट को इधर वो टच किया सर, कि एक व्यक्ति डॉक्टर का कोर्स भी कर ले, वो पढ़ाई भी कर ले, वो एग्जाम भी पास कर ले, वो अनुभव वाला भी बन जाए, लेकिन अगर वो एथिकल वर्किंग नहीं करेगा, एक डॉक्टर अगर बॉडी के पार्ट्स को बेचेगा, अगर वो ब्लड के साथ गड़बड़ करेगा तो फिर उसको सजा भी हो जाएगी। तो आपको एथिकल भी बना रहना पड़ेगा और लगातार अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। मार्केट में मोबाइल अपडेट बिकता है, कार अपडेट बिकती है ना, तो अपडेट आप अपने आप को रेगुलर करते रहिए ताकि आप आगे बढ़े। बहुत शानदार चीज आपने बताई सर कि मैं रेगुलर पिछले कितने सालों से अपने आप को रोज अपडेट करता हूँ सर, और यही आपकी क्वालिटी हम सब लोगों को परिभाषित करती है सर। और एक आपने बताया सर कि आप अपनी कामयाबी के लिए सेल्फ को भी तैयार करें सर, अपने आप को लोगों के बीच में प्रेजेंट करें, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सेल्फ के एग्जांपल क्रिएट करें। तो बहुत शानदार चीजें आपने बताई सर। सारी चीजें बताएंगे तो क्रिकेट का आपने एग्जांपल दिया सर, अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल में क्या अंतर है। क्रिकेट तो सारे लोग वो खेलते हैं सर, लेकिन पैसा उसी को मिलता है जो प्रोफेशनल है। सचिन को पैसा मिलता है और हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो पैसा मिलता नहीं है। तो अपने खेल के पक्के खिलाड़ी बनो, प्रोफेशनल के साथ आप काम करेंगे तो डेफिनेटली टॉप लेवल पे जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपने बताई। आपने ये जो सक्सेस का हेक्सागोन बताया, मुझे लग रहा है इस हेक्सागोन को अगर कोई भी व्यक्ति सीरियसली इस पे अगर वर्क करे तो वो अपने आप को टॉप लेवल के टॉप अचीवरों में शामिल कर सकता है, जिसमें नॉलेज होता है, जिसमें होता है, जिसमें स्किल, हैबिट, स्ट्रेटेजी, क्रिएटिविटी आपने बताई। और एक आपने बीच बीच में छोटा सा एक एग्जांपल दिया था कि जब आप अपनी टीम में लीडर्स को डेवलप करो, मुकेश जी का आपने नाम लेके एग्जांपल दिया था कि आप अपने लोगों को ट्रेंड करिए सर। सबसे पहले अपने लोगों को ये बताइए कि मैं कर रहा हूँ, तू मुझे देख।
दूसरा आपने बताया कि तुम कर मैं तुम्हें देखूंगा। तीसरा आपने बताया मैं कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो तो तुम टेक ओवर कर लेना। बाद में आपने बताया तुम कर, अगर कोई गलती होगी तो मैं टेक ओवर कर लूंगा। और लास्ट में आपने पांचवा फंडा बताया कि हम दोनों मिलकर करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, लाइफ टाइम पूरी दुनिया अपने को सैल्यूट करेगी। बहुत शानदार चीजें आपने बताई सर। कितनी चीजों को छोड़ दूं, कितनी चीजों को मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। आपने पर्पज में बड़ा होना चाहिए, लगातार इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, जीवन को जरूरतों के हिसाब से मत जिए सर, जीवन को डिजायर के हिसाब से जिए। ये सारी चीजें मैं ये सैल्यूट करना चाहता हूँ नायर सर आपको। और मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि आपने आज का जो प्रोग्राम दिया है ना सर, ये एक छोटे से बच्चे से लेके एक लीडर को अपने जीवन में किन मूल्यों पे काम करना चाहिए, सारी चीजों को आपने कवर किया है सर। और मैं तहे दिल से पूरी न्यूट्रीचार्ज टीम का दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनीषा मैम का, अरविंद सर का, मिलिंद सर का, जो समय समय पे इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, समय समय पे हमें मौका देते हैं सर आप लोगों से मिलने का। और हम वादा करते हैं सर आपसे, आपने जो नॉलेज आज हमें दी है, हम हिंदुस्तान में अगले 1 साल के अंदर न्यूट्रीचार्ज के बिजनेस को 10x यानी 10 गुना हम बढ़ाएंगे। मिलिंद सर को ये आश्वासन देना चाहते हैं। मिलिंद सर, जो भी आपने टारगेट दिया है, मिलिंद सर ने आज हमें ये, संतोष सर ने आज हमें बताया कि जब भी कोई बॉस ये बोले 100 का टारगेट है तो आपको 200 का लेना है, 200 का है तो आपको 300 का लेना है। तो मिलिंद सर, जो भी आपने अमेरिका का टारगेट दिया है, हम वत्स साहब और सारे सीनियर लोग मिलकर आपसे वादा करते हैं सर कि जो भी टारगेट दिया है उससे ज्यादा करेंगे सर। हर हाल में करेंगे, हर काल में करेंगे, हर माहौल में करेंगे। लीडर वही होता है जो लीड करता है, लीडर वही होता है जो एग्जांपल सेट करता है, लीडर वही होता है जो पहले लोगों को करके दिखाता है। हम आपसे वादा करते हैं मिलिंद सर कि न्यूट्रीचार्ज ने जो टारगेट सेट किया है, डिजाइन किया है, ये जितने भी हमारे अचीवर, आज हजारों की संख्या में अचीवर हमें यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हैं और जूम पे जितने भी हमारे सीनियर साथी और मेहमान है, मैं तमाम लोगों का, जिन लोगों ने ट्रेनिंग टारगेट को अचीव किया था, उन तमाम लोगों को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं। और आज के प्रोग्राम को शानदार, जानदार, जबरदस्त बनाने के लिए नायर सर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैंने देखा था सर 5:55 पे नायर साहब ने अपनी वॉल्यूम को स्टार्ट किया था और अभी लगभग सर 8:25 हो चुकी है। लगभग 2-2.5 घंटे सर, ना तो आपकी वॉल्यूम में कहीं उतार चढ़ाव आया, ना आपके जोश में कभी पावर कम हुई, ना आपके डेडिकेशन में, ना आपके कमिटमेंट में। सैल्यूट करते हैं सर। और हम वादा करते हैं सर कि संतोष नायर अकेले चले हैं सर, हम पीछे कई संतोष नायर तैयार करते हुए आ रहे हैं सर। जो बड़ी बिल्डिंग का आप सपना देख रहे हैं सर, उसमें कहीं ना कहीं नीम के पत्थर भी आप तैयार करते जा रहे हैं। हम वादा करते हैं जो भी आपका ड्रीम और सपना है सर, हम उसमें हिंदुस्तान को बेहतर हिंदुस्तान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और एक बहुत सारे लोग कमेंट में नीचे लिख रहे थे सर कि संतोष नायर जी से यह बात जरूर पूछनी है महावीर सर कि वो टाइगर क्यों लगाते हैं आगे सर। तो सर थोड़ा सा अगर इसका खुलासा भी हो जाए तो सर हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी चीज लगेगी कि टाइगर ही क्यों लगाया, लाइव क्यों नहीं लगाया, और भी कुछ लगा सकते थे। टाइगर के पीछे क्या राज है सर? महावीर जी, उसके लिए चैट विद सुरेंद्र वत्स का एपिसोड देख लें तो उसमें नहीं सर, जब लाइव सुनना हो तो फिर लाइव पे क्यों जाए सर? ऐसा मौका कहाँ मिलेगा सर संतोष जी से डायरेक्ट सुनने का सर? टाइगर का मतलब है कि हमारा कोर्स है जिसका नाम है टाइगर स्मार्ट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टाइगर, जो 14 सेशन का होता है। हफ्ते में 2 बार होता है, 4-4 घंटे का होता है। समझो मंडे थर्सडे ऐसे 7 हफ्ते होते हैं। 14 सेशन का प्रोग्राम होता है जिसमें मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं। टॉक टू मतलब अगर आपको इन्फॉर्म करना है तो टॉक टू इन्फॉर्म, टॉक टू कन्विंस, अगर किसी को कन्विंस करना है 2 मिनट में कैसे कन्विंस करना है, टॉक टू गेट एक्शन चाहिए तो कैसे 2 मिनट में बात करना है, फैंटेसाइजिंग, ड्रामेटिक्स, ये सब सिखाते हैं। वो कोर्स है टी का मतलब है टफ, आपको टफ बनाने को वो प्रोग्राम सिखाता है। आई का मतलब है इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब है आप ओरिजिनल बने, क्रिएटिव बने, अपने आप में एक स्पेशल एग्जांपल बने। जैसा मैं एक इंजीनियस आदमी, मुझ जैसा कोई नहीं है, मैं अपना एक स्टाइल है, वो स्टाइल अपना स्टाइल है। तो टाइगर का मतलब है टी फॉर टफ, टफ बनना है, टफ इन योर थॉट्स, टफ इन योर वर्ड्स, टफ इन योर डीड्स। आपके सोच में, आपकी बोली में और आपके एक्शन में आपको टफ बनना है। टी फॉर टफ। आई फॉर इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब है आपको क्रिएटिव ओरिजिनल बनना है।
एकदम ओरिजिनल, हर काम में ओरिजिनल तरीके से करना, ओरिजिनल रास्ते ढूंढने हैं जिसने कभी नहीं किया, जो यूरेका फोर्स में जो कभी ना हुआ वो हमने किया, रियल वैल्यू में गया, सीज़फायर देता था जो कभी ना हुआ, साल में धंधा होता था वो हम लोग महीने में कर देते थे। मतलब उसके लिए आपको इंजीनियर्स बनना पड़ता, क्रिएटिव बनना पड़ता, आपको ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं जो और लोग उस रास्ते पे जाने से इनकार करते हैं। जी का मतलब है गो गेटर, गो गेटर का मतलब है जैसे हमने कहा रात हो गई धंधा नहीं हुआ हम घर नहीं जाएंगे, हमको गो गेटर है, हमको तो घर का एड्रेस नहीं मालूम, जब तक वो चेक हाथ में नहीं आया अगला दिन सुबह हमको तो घर का एड्रेस नहीं मालूम। इसका मतलब गो गेटर है, गो गेटर का मतलब है चीज के पीछे पड़ जाते, तो जाने को उठाए देना हम रहेंगे नहीं, तो गो गेटर। और ये का मतलब है एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग का मतलब है एक धंधे वाले के मतलब सोचना, वो पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है, वो पॉजिटिव थिंकर नहीं है। पॉजिटिव थिंकर तभी तक पॉजिटिव रहता है जब तक सब चीज पॉजिटिव चलता है, लेकिन जैसे कोई चीज नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, हम पॉसिबिलिटी थिंकर है। एंटरप्राइजिंग का मतलब है रास्ते कैसे निकाले, एंटरप्राइजिंग का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर के मतलब सोचना, धंधे वाले के बारे में तरह से सोचना। इसके लिए का मतलब है एंटरप्राइजिंग, और रिसोर्सफुल का मतलब है आपको ऐसा इंसान बनना है कि हर आदमी आपसे मिलने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको सेल्स का प्रॉब्लम आपके पास बैठ गया, उसको लीडरशिप की प्रॉब्लम आपके साथ बैठ गया, उसको लोगों को मैनेज करने की प्रॉब्लम है वो आपके साथ बैठ गया, उसको बोलने की कलाकारी नहीं आ रही है आपके साथ बैठ गया, वो सब कुछ हो गया। इसका मतलब है कि आप बहुत रिसोर्सफुल इंसान है, आपके पास आने से मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपको वैसा इंसान बनना पड़ेगा। और जब आप बहुत लंबा टाइम तक टफ होके, इंजीनियर्स होके, गो गेटर होके, एंटरप्राइजिंग होके, रिसोर्सफुल होके आप लोगों के अंदर परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण ला पाते हैं, तो आप अपने आप को टाइगर बुला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो प्रोग्राम करने के बाद हम लोग वो किताब देते हैं लोगों को, और प्रोग्राम तो हमने क्रिएट किया है, हमने डिजाइन किया है, हमने कईयों को टाइगर प्रोग्राम दिया है पूरे देश में, वो प्रोग्राम चलता है, इसीलिए उसका नाम टाइगर रखा हुआ है। मैं भी टफू इंजीनियर्स हूँ, गो गेटर हूँ, एंटरप्राइजिंग हूँ और रिसोर्सफुल हूँ। इसके लिए ये नाम एक खिताब ही नहीं, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टाइगर यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अपना झापड़ लगे तो उधर ही मर जावे आदमी, वो मतलब हल्का फुल्का नहीं होता झापड़, वो अपना झापड़ ऐसा कि झापड़ आदमी उधर ही लेट जावे, तो टाइगर वाली झापड़ होनी चाहिए, आपकी बात में वो दम होनी चाहिए, आपकी चाल में, आपकी डाल में, आपकी सोच में, आपके परिवर्तन, आपके पूरी बिहेवियर में ये पूरा टफ इंजीनियर्स दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जो आपने परफॉर्म किया पिछले 2-2.5 घंटे में सर, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपकी पावर से, आपकी ऊर्जा की लैंग्वेज से पता चलता है। आरसीएम भी ऐसा ही बोलता है सर, हमारा आरसीएम भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। आरसीएम भी यही बोलता है सर कि देखोगे मुझे हर शख्स में नजर आऊंगा, मानोगे मेरी अवसर एक दे जाऊंगा, और अपनाओगे मुझे गलती से तो मैं जिंदगी आपकी बदल जाऊंगा। हमारा आरसीएम का ये कपड़ा है सर, ये आरसीएम सब में है सर, तो ये सिस्टम भी हमारा इसी तरह से डिजाइन हुआ है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में सर मैं बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां काम करती है सर, लेकिन आरसीएम बिजनेस का एक अलग प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना जीवन को बदल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने सर अपने सपने को तोड़ा है सर, बहुत सारे लोगों के भरोसे टूटे हैं। हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो हम तन्हा भी शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे। ये हमारा लोगो होता है सर, इसी तरह से हम काम करते हैं। और हमारे टीसी छाबड़ा जी अक्सर एक बात बोलते हैं नायक सर कि हमारा उद्देश्य चंद लोगों को अमीर बनाना नहीं है, हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज है
कि हिंदुस्तान के हर घर में इनकम जाए और हर चेहरे पे मुस्कान आए, इस उद्देश्य और इस बड़ी सोच के साथ हम आरसीएम बिजनेस करते हैं सर। आरसीएम पहली इकलौती ऐसी एमएलएम है सर जिसकी जब शुरुआत हुआ था तो उसके नीचे एक लाइन लिखी गई थी सर, आर्थिक आजादी का अभियान। तो ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अमीर बनाने का जरिया है और मिलिंद सर इसमें बखूबी रोल अदा कर रहे हैं सर। न्यूट्री चार्ज पे हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है सर। तो आज के प्रोग्राम को हम समाप्त करना चाहेंगे सर। जितने भी मेहमान हमारे बीच में जुड़े, नायक सर आपको हम सैल्यूट करना चाहते हैं। और ये लास्ट में टाइगर का पूछने का उद्देश्य ये था वत्स साहब कि हम वो चैट पे समझ सकते थे सर, लेकिन नायर साहब थोड़ा बताएंगे ना अपने प्रोफेशन के बारे में। तो कुछ लोग डायरेक्ट नायर साहब से भी जुड़ने चाहिए सर, अपनी टीम में भी कुछ टाइगर चाहिए वत्स साहब, इसीलिए मेरा पूछने का उद्देश्य था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम अचीवर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लीडरशिप का, और स्पेशली धन्यवाद मिलिंद सर आपका और पूरी आपकी मैनेजमेंट टीम का, और स्पेशल धन्यवाद संतोष नायर सर का, टाइगर संतोष नायर सर का। हम उम्मीद करते हैं सर 136 साल 35 साल आपने जो बताया उतना जिएंगे, तब तक हिंदुस्तान में जो टाइगर्स की संख्या घट रही है वत्स साहब, ये डेफिनेटली सर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली है, क्योंकि संतोष सर इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आज के प्रोग्राम में, जिन लोगों ने भागीदारी की उन तमाम लोगों का दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।